कल ही की बात है यहाँ पर ट्विटर पे एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ पॉपुलर हो रखी है विच इज़ डेविन। डेविन इज़ अ टूल। ये एक टूल है जो कि कॉग्निशन लैब्स, अगर आप यहाँ पर देखो ये जो कंपनी है इन्होंने डेवलप करा है। दे आर सेइंग दिस इज द फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड इस पे बहुत ज़्यादा हल्ला मच रखा है ट्विटर पे। अगर आप जाओ और टेक्निकल स्पेस में आप थोड़ा सा हो तो मैं आपको अपनी फीड दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरी लाइव फीड है, ट्विटर रिफ्रेश मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये देखो, अभी मैं नीचे जाऊँगा, ये कुछ फालतू पोस्ट है, बट ये देखो एक पोस्ट डेविन का, ठीक है। सेकंड पोस्ट डेविन का, ये पोस्ट छोड़ दो, ये पोस्ट छोड़ दो, ये पोस्ट डेविन का, ठीक है। ये पोस्ट डेविन का। सो मतलब आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ कि जब मैंने सुबह स्टार्ट करा था ये और कल भी रात को जब देखा था, मेरी पूरी टाइमलाइन डेविन 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 इसके कोट ट्वीट्स थे। तो इस वीडियो में इसको पहली चीज तो एंड तक देखना प्लीज, बिकॉज ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। ये चैनल मैंने स्पेशली हिंदी में इसलिए खोला है बिकॉज इंग्लिश में जब मैं ये चीज बोलता हूँ तो व्यूज नहीं आते, लोग देखते नहीं है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं चाहता हूँ कि इंडियंस स्पेशली इंडिया को पता रहे, बिकॉज इंडिया एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कंट्री है जो हर बार एक वेव मिस करती है। लास्ट टाइम .com बबल जो था तब भी इंडिया ने कुछ खास नहीं करा, सारी बाहर की कंपनीज थी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब। अभी के टाइम पे भी जो एआई वाली वेव है उसमें भी इंडिया फ्रंटियर पे नहीं है, इवन दो वी हैव द बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट डेवलपर्स एंड वन ऑफ द बिगेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। तो दिस वीडियो इज नॉट ओनली जस्ट फॉर मी, जो मतलब समराइज कर रहा हूं मैं, तो मेरे को खुद आइडियाज आए, बट ये उसके लिए भी है जो वो डेवलपर जो एआई पे काम करना स्टार्ट कर रहा है या कुछ करना चाहता है इंडिया में, जो रैट रेस में नहीं है। तो इसलिए मैं हिंदी में बनाता हूं। इस वीडियो को एंड तक देखना प्लीज। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ये क्या चीज है, क्या आपकी जॉब जाने वाली है इससे, क्या चीज होने वाली है, मेरे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एक ऑनेस्ट थॉट्स। नाउ व्हाई यू शुड लिसन टू मी, जस्ट ए क्विक इंट्रो जो लोग यहाँ पर नए हैं। आई एम द फाउंडर ऑफ कोडडैम। मैं अपनी एक खुद की कंपनी चलाता हूँ। मैं कोडिंग स्पेस में 10 साल से हूँ, बिफोर एनी ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स जिनका आप कंटेंट देखते हो यूट्यूब पे फॉर व्यूज एंड ऑल। इन सबसे पहले से 2014-13 से मैं कोडिंग कर रहा हूँ, 8th क्लास से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। एंड ये जो सारी चीजें अभी जो डेविन रिप्लेस कर रहा है, जो एग्जाम्पल्स दिखा रहा है, आई कैन कंप्लीटली रिलेट टू इट बिकॉज मेरे को इन चीजों के पैसे मिले हैं, ठीक है। मैंने फ्रीलांसिंग करी है, मेरे को क्रोम एक्सटेंशंस बनाने के पैसे मिले हैं, मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करे हैं, तो मेरे को पता है कि ये चीज एक्चुअल रियल काम होता है, जिनके पैसे मिलते हैं। बट बिकॉज ये सॉफ्टवेयर है मार्केट में, बिकॉज ये चीजें हैं, तो मेरे कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, कुछ व्यूज हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। एंड फाइनली इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि ये चीजें रिप्लेस आपको करने वाली है या नहीं करने वाली। तो एंड तक देखना। इसमें स्टार्टिंग करते हैं विद द जनरल क्वेश्चन कि ये डेविन चीज क्या है, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस वीडियो में, जो आपको बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे। बहुत सारे लोग क्या स्टार्ट करेंगे डेविन विद अ कमर्शियल, विद अ मार्केटिंग पिच कि डेविन इज द न्यू AI सॉफ्टवेयर एंड इट्स अ AI रिप्लेसमेंट प्रोग्रामर। बट लेट्स जस्ट कट थ्रू द बुलशिट एक बार। लेट्स जस्ट एक्चुअली सी कि ये क्या चीज है। सी, कॉग्निशन इज अ कंपनी। इनके फाउंडर्स जो है दीज आर लाइक बहुत टॉप के गाइज हैं, कोड फोर्सेस वगैरह पे। आई हैव सीन सम स्क्रीनशॉट्स लाइक दे वर लाइक अल्ट्रा ग्रैंड मास्टर लेजेंडरी टाइप्स। बट दैट डजंट मीन कि DSA उस सब से भाई रिलेट मत करना, मत शुरू कर देना। इट जस्ट मीन्स कि ये फाउंडर्स, ये लोग जो है दीज आर लाइक वेरी वेरी क्वालिफाइड, लाइक दे आर वेरी शार्प। नाउ इसमें देखो, इसमें सबसे पहली चीज कॉग्निशन लैब्स से अगर हम जाके देखें तो यहाँ पर जो डेविन है ना, दिस इज अवेलेबल फॉर वेट लिस्ट, राइट। सो अभी पब्लिकली जनरली अवेलेबल नहीं है एंड दिस इज अवेलेबल फॉर वेट लिस्ट। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको मैं पहली चीज तो इनका लॉन्च वीडियो का डेमो दिखाता हूं। तो इस वीडियो में अगर आप देखो, इसका वीडियो का ऑडियो मैं पॉज ही रखूंगा। इस वीडियो में हुआ क्या है, बेसिकली इन्होंने एक एग्जांपल दिखाया कि इसको थ्री AI API प्रोवाइडर्स को दे वांटेड टू कंपेयर, ठीक है। AI API प्रोवाइडर का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली एक API एंड पॉइंट मान लो आप, उसका परफॉर्मेंस दे वांटेड टू कंपेयर, तो उसका एक सॉफ्टवेयर लिखना था। तो उसने वो डेविन को दिया। डेविन ने सारी चीजें करनी शुरू करी कि उसने पहले रिक्वायरमेंट समझी। देन डेविन के पास 3 चीजें हैं अभी, ठीक है। एक है उसके पास टर्मिनल, अपना टर्मिनल। सेकंड उसके पास है एक ब्राउजर जिससे वो ब्राउज कर सकता है इंटरनेट। एंड थर्ड उसके पास है अपना एक कोड एडिटर, ठीक है। तो वो टर्मिनल में कमांड्स लिख सकता है फॉर फाइल सिस्टम, कोड एडिटर में कोड चेंज कर सकता है ऑफ कोर्स, एंड ब्राउजर में इट कैन ब्राउज, इट कैन सी कि क्या, मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन खोलना है, रिसोर्स खोलना है, कुछ भी। सो फंडामेंटली ये देखो, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जो ये यहाँ पर चीजें ऐड कर रही है, यहाँ पर कोड ऐड कर रही है, यहाँ पर ब्राउज कर रही है, ये टेक्नोलॉजी अंडरलाइंग मॉडल्स हैं, GPT-4 या Claude 3 या कोई भी मॉडल, लाइक कुछ भी मॉडल हो सकता है। आई एम एज्यूमिंग दैट दिस इज GPT-4 or some state of the art model, but remember that Devin is not a new model,
ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर वर्क फ्लोज बिठाए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दिस कि ये जो पूरा सिस्टम है, दिस इज अ सॉफ्टवेयर, दिस इज नॉट अ ब्रेक थ्रू, ठीक है। इट इज नॉट अ ब्रेक थ्रू। यहां पर जो आप कर रहे हो ना, टेक्निकली इफ यू हैक अराउंड, कुछ स्क्रिप्ट करो, कुछ चीज करो, यू कैन स्टिल डू इट ऑन योर ओन। द ओनली थिंग इज दिस कंपनी इज एबल टू अचीव सम सॉर्ट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू कस्टमाइजिंग GPT-4 का वर्क फ्लो इन दिस वे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज दिस, आई डोंट नो कि इफ दे आर डूइंग एनीथिंग स्पेसिफिक with the models or anything, maybe they are fine tuning, थोड़ा सा फाइन ट्यून वगैरह कर रहे हैं मॉडल को, but I can be sure that it's not better than GPT-4 or it's not better than Claude 3 in raw performance, right? जो वो benchmarks आते हैं ना, जैसे जो Claude 3 ने benchmark निकाला था कि you know we are this, we are that, मतलब यहाँ पर we are beating GPT-4, यहाँ पर we are not beating GPT-4 and so on. तो this is not a new model, ठीक है। Either this is GPT-4 या Claude 3 या दिस इज अ फाइन ट्यून ऑफ सम मॉडल, ठीक है। दैट्स इट। पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, लोग पागल हो रखे हैं कि ये कुछ नई चीज है, नई चीज है, नई चीज है। ऑन अ फाउंडेशनल लेवल दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ठीक है। फाउंडेशनल मॉडल नहीं है ये कोई नया, ये कोई ऐसी चीज नहीं है विच इज लाइक अ एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ मैजिक। इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। अगेन जस्ट टू समराइज, दिस इज नॉट अ GPT-3 टू GPT-4 जंप। जैसे GPT-3 का जो मॉडल था बहुत बेसिक था, देन GPT-4 एकदम आया बहुत ज्यादा एडवांस रीजनिंग, कॉम्प्लेक्सिटीज उन सब के साथ। दिस इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ दोज मॉडल्स एंड इन्होंने कुछ काम करा है, दे हैव डन समथिंग फॉर फाइन ट्यूनिंग एंड यू नो, ताकि वो टास्क से अपना डेविएट ना हो। बिकॉज अगर आप ये टूल देखो ना, मतलब अगर आप ये देखो, GPT-4 को 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, बट 1 साल में ऐसे टूल्स आए थे, ऐसे स्क्रिप्ट्स आए थे विच कुड यू नो जस्ट टेक आपका इनपुट एंड पूरा वो वेबसाइट बना दे, कुछ चीज कर दे, डिप्लॉय कर दे। बट the only model that has, like इन्होंने जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि Devin correctly resolves 13.86% of issues unassisted, far exceeding the previous state of the art model performance of 1.96 and 4.8 assisted। तो इन्होंने क्या बोला है कि पहले के जो स्क्रिप्ट्स या मॉडल्स जो हैं, जो पहले के वर्क फ्लोस कर पाते थे, वो सिर्फ 100 में से 4 टास्क कर पाते थे अनअसिस्टेड या असिस्टेड, जो भी इन्होंने लिखा है, एंड 100 में से 2 टास्क कर पाते थे अनअसिस्टेड। इनका मॉडल 100 में से 14 टास्क कर पाता है, अप्रोक्सीमेटली 13-14 कर पाता है। बट रिमेंबर दैट अंडरलाइन टेक्नोलॉजी इज स्टिल द सेम, ठीक है। अंडरलाइन कोर जो AI, जो दिमाग है ना, दिमाग वही है, GPT-4 या Claude 3 ही है यहाँ पर। इट्स जस्ट दैट द वर्क फ्लो हैज चेंज्ड। एंड यहाँ पर मैं आपको वर्क फ्लो भी बताता हूँ। वर्क फ्लो क्या चीज है? वर्क फ्लो का ये मतलब है कि देखो, यहाँ पर आपने चार्ट लिखा, ठीक है, आपने उसको बोला कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। यहाँ पर आप 3 स्क्रीन्स और देख पा रहे हो। ये एक टर्मिनल है जो मेरे ख्याल से सैंडबॉक्स्ड होगा मोस्ट लाइकली। ये एक फाइल सिस्टम है जो उस टर्मिनल के साथ एक्सेसिबल है, होपफुली, लाइक तभी वो सिंक्रोनाइज रहेगा। एंड देन देयर इज अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ब्राउजर। तो आप ये देख सकते हो कि डेविन कर क्या रहा है एग्जैक्टली, है ना। तो दैट इज ऑल्सो लाइक अ गुड थिंग। एंड इसमें इट ऑल्सो टेल्स यू कि मतलब वो चार्ट के बेसिस पे भी बता रहा है, एंड वो जो है उसके पास इस टर्मिनल का फुल एक्सेस है। तो उसको जो एरर आया, सबसे पहली चीज, उसके पास जो एरर आया, या उसने यहाँ पर डिटेक्ट करा कि एरर कोड 1 से एग्जिट हुआ। अब आप तो हो ह्यूमन, आपने देखा कि यहाँ पर एरर आया, है ना। तो आप क्या करोगे? आप करोगे कॉपी और राइट क्लिक पेस्ट। डेविन क्या है? AI। डेविन क्या करेगा? उसने देखा कि यहाँ पर एरर कोड 1 से एग्जिट हुआ, या फिर उसने ये देखा कि इसमें एरर कुछ मैसेज टाइप आया आउटपुट, तो उसने उसको रीरन करा अपने इंटरनल मॉडल में, GPT-4 में। उसने बेसिकली क्या करा? कॉपी करा, पेस्ट करा अपने खुद के मेमोरी में, एंड स्टार्टेड टू डीबग इट। अब बिकॉज डेविन को पता है कि ये एरर जो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, इसका कुछ रिलेशन है बेस्ड ऑन जो मेरे को इंस्ट्रक्शंस दी गए हैं ऑन द लेफ्ट साइड, एंड मेरे को जो नीचे बताया गया है कोड मेरा यहाँ पर ये है ऑन दिस, तो आई हैव टू लाइकली पैच दिस कोड बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड हियर, ठीक है। बहुत बेसिक चीज, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर एक वर्कफ्लो स्टिच करा गया है साथ में थ्रू APIs, ठीक है। तो यहां पर वही बताया गया कि उसमें जो एरर आया, उसमें इसने मतलब जो भी एरर उसने कोड करा, उसमें उसको समझ नहीं आया डेविन को, तो उसने प्रिंट स्टेटमेंट खुद डाली। एंड मैं आपको ये चीज एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि ये सेम आंसर्स GPT-4 भी देता है। मैंने GPT-4 से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं, GPT-4 बोलता है कि अच्छा, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार प्रिंट स्टेटमेंट डाल के देखो एरर क्या आ रहा है, एंड फिर मेरे को लॉग भेजो। ये लिटरली मैंने कॉन्वर्सेशन GPT-4 के साथ करी हुई है। एंड अगर आपको भी ट्राई करना है कभी, तो आप यहाँ पर जाओ codedam.com/AI। यहाँ पर हम GPT-4
लोअर लेवल AI यूज करते हैं। यहाँ पर आप अपना कोड स्निपेट कुछ भी डालो या कोडिंग डाउट डालो एंड यहाँ पर जो आपको रिस्पॉन्स आएगा ना, उसमें आप टू एंड फ्रो खेल के देखो थोड़ा सा, तो आपको ये वाला जो वीडियो है ना, जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, वैसे से आपको एट सम पॉइंट मिलेगा कि आपने वो कोड डाला एंड डीबग नहीं हो रहा आपसे, मतलब वो चल नहीं रहा कोड, तो जीपीटी विल स्टार्ट आस्किंग कि इसको डीबग करने के लिए ऐसे ऐसे करो, इस स्टेप में ये डालो, इस स्टेप में ये डालो एंड सो ऑन। तो again, I'm not downplaying their model or anything. They have done some fantastic work यहाँ पर, but the reason I'm saying this to you is to get to the next point, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर underlying चीज क्या है? सबसे पहले आप समझिए कि अंडरलाइंग फाउंडेशनल मॉडल है एक GPT-4 विच इज स्टेट ऑफ द आर्ट। इट्स बिल्ट ऑन LLM, ठीक है, इट्स एन LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एंड ये जो टूल है इट्स बिल्ट ऑन GPT-4। द डिफरेंस हियर इज टू थिंग्स। पहला चीज कि दे हैव प्रोवाइडेड इट मच मोर फ्रीडम। अभी क्या है, GPT-4 इज नॉट चैट बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये रहा चैट बॉक्स, इसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने क्या करा है, GPT-4 को एक ब्राउजर दे दिया है, उसको कोड फाइल सिस्टम पूरा दे दिया है एंड उसको एक टर्मिनल दे दिया, ठीक है, फॉर इंस्टॉलिंग और डूइंग एनीथिंग। एंड सेकंड डिफरेंस इज दैट दे हैव प्रोबेबली फाइन ट्यून दिस मॉडल, ठीक है। GPT-4 है, अब ये क्लॉड है या कोई और मॉडल है, आई डोंट एग्जैक्टली नो, वो इंटरनल डिटेल्स उनको ही पता है, बट दे हैव प्रोबेबली फाइन ट्यून दिस मॉडल फॉर दिस वर्क फ्लो ऑल्सो, ठीक है। तो इस मॉडल को बस ये पता है कि मेरे पास ये सब कुछ है, ठीक है। तो अब यही है कि इसने अब ये सब कुछ बनाया, अब इसके पास सारा एक्सेस की है, डिप्लॉयमेंट कीज है, तो वो उसने सब कुछ डिप्लॉय भी कर दिया नेटलीफाई पे। मतलब दिस इज नॉट अ ह्यूज थिंग, बिकॉज यहाँ पर नेटलीफाई एंड वर्सल जैसे जो प्रोवाइडर्स हैं, दे जस्ट प्रोवाइड वन क्लिक चीज, है ना। तो आपको ऐसे पैनल वगैरह में भी नहीं जाना, एज लॉन्ग एज आपके पास API की है, आप सिर्फ VC डिप्लॉय, वर्सल डिप्लॉय, कुछ भी ऐसा लिखो एंड दे जस्ट डिप्लॉय एंड गिव यू आउटपुट। तो दिस इज इंप्रेसिव, दिस इज गुड, बट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी जो है, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, बिकॉज आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, कि अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी इज GPT-4. अब देखो, the next thing which I'm gonna say is something that comes not only just from me but from actual AI engineers and people who are in industry. सबसे पहली चीज देखो, you don't have to take word for people जो लोग बोल रहे हैं, including my own word, ठीक है। I am not an AI engineer, I am not working on these models and neither are most of the people, right? Most लोग AI वाली फील्ड में आज के टाइम में, it could be very very confusing for you कि AI engineer कौन है और कौन नहीं है। Let me help you, let me clarify you. AI engineer for these models are the people who are working on the model. इसका मतलब है जो लोग इंजीनियर्स हैं ओपन AI की टीम के, एंथ्रोपिक की टीम के, क्लॉड जो ये लोग बना रहे हैं, फेसबुक, मेटा पे जो इंजीनियर्स हैं AI में, वेब डेवलपर्स एंड वेब डिजाइनर्स एंड influencers, most importantly influencers, these are not the people, including myself, these are not the people you should take word for exactly। जो वो लोग बोल रहे हैं ना, उनका वर्ड एकदम मत लो, including this exact sentence जो मैं बोल रहा हूँ। The reason for that is that we don't know exactly कि ये मॉडल का लिमिटेशन क्या है, ये कहाँ तक काम करेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा या नहीं होगा या होगा। Now the reason I wanted to clarify this upfront is because now I have seen other AI people in the industry say that LLM is not a breakthrough for general intelligence, ठीक है। GPT-4, GPT-3, Claude, Anthropic जो सारे काम कर रहे हैं, Llama models, all of them are built on something known as large language models, ठीक है। LLM अगर आप गूगल करो ना, these are large language models. A large language model is a type of artificial intelligence that can recognize and generate text among other tasks, ठीक है। LLMs are trained on huge sets of data, hence the name large, ठीक है। And in turn LLMs transformer architecture पे based होते हैं। This is a transformer architecture is a sort of a machine learning architecture in a way. अब यहाँ पर see, I'll stop going deeper into this topic because I'm not the guy. I'm not the guy to help you understand this. अगर आपको ये देखना है तो आप बाकी जो एक इंजीनियर है ना, जो जिनका कंटेंट है यूट्यूब पे, आंद्रेज कारपति, सो आप इनका कंटेंट देखो। He is the guy. If you want to learn something about anything in AI, जो इनका कंटेंट है, आई एम प्रिटी श्योर लाइक नोबडी इन द इंडस्ट्री जो यूट्यूब पे है, जो इन्फ्लुएंसर, जो AI रोड मैप्स बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दे विल बी एबल टू बीट हिज कंटेंट। सो अब ये वाला कंटेंट देखो, इससे आप सीखो बियॉन्ड लाइक लेट्स बिल्ड द GPT टोकनाइजर, जैसे इनका ये जो वीडियो है, लेट्स बिल्ड GPT फ्रॉम स्क्रैच, ये वाले आप सारे वीडियोज देखो इफ यू आर इंटरेस्टेड। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट आई हैव सीन
विद द इंडस्ट्री एंड विद इन लाइक पीपल जिनको मैं फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, एंड व्हाट आई हैव कम टू रियलाइज इज दैट लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये जो आर्किटेक्चर है विच इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग दीज GPT-3, 4 ये सारे मॉडल्स, दिस इज नॉट एन आर्किटेक्चर फॉर जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? नाउ दिस इज अ ट्रिकी टॉपिक। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप AGI की डेफिनेशन चेंज करते रहते हो as the AI becomes closer and closer, you just change the goalpost कि AGI का मतलब क्या है। AGI in my opinion is achieved जब AI, एक सिंगल AI सुपर पासेस ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस की। जैसे अगर आपने एक डेवलपर को फुली रिप्लेस ही कर दिया, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो चीजें हैं, पहली चीज तो ये अभी मैंने वेट लिस्ट में ज्वाइन करा है तो I'll see, बट दीज सॉफ्टवेयर्स उन्होंने खुद बोला ना, यहाँ पर ये देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इनका जो ट्वीट था ट्विटर पे, उन्होंने बोला दैट 100 में से 13 टास्क इट्स एबल टू डू, 14 टास्क इट्स एबल टू डू। लेट्स सी कॉग्निशन, सो जो कॉग्निशन लैब है ना, इन्होंने खुद बोला कि 100 में से 13 टास्क इट्स एबल टू डू, ठीक है, 13% एफिशिएंसी। देखो पहली चीज तो जब ये 100% हिट हो जाएगा ना, अगर होपफुली ये LLMs पे भी हो जाता है, LLM आर्किटेक्चर पे ही हो जाता है, देन ऑल्सो इट्स नॉट अ एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। व्हाई? बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज मच मोर अबाउट राइटिंग जस्ट द कोड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हेवी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप इसको 100 पे ले जाओ, बिकॉज you have changed the world. लेकिन what you have not done is you haven't replaced the software engineer from its job and roles, because जो पहली कंपनी इस चीज को कर पाएगी, what they will be actually, उनके लिए जो एक प्रॉपर इंसेंटिव है, इट्स नॉट टू रिलीज दिस मॉडल पब्लिकली, बट इट इज टू मेक एवरी सिंगल डैम थिंग आउट देयर, फ्रॉम चैटबॉट SaaS applications to tooling for scheduling on social media to probably creating like also। आप एक काम करो ना, आप एक SaaS टूल्स की लिस्ट बनाओ जो दुनिया में लाइक टॉप SaaS टूल्स है, इंटरकॉम, एनी सॉर्ट ऑफ दीज जो टॉप के टूल्स है ना, ज़ोहो वगैरह। आप एक AI की टीम बिठा लो, बिकॉज अगर आपने जेन्युइनली एक ट्रू AI डेवलप कर लिया विच कैन रिप्लेस अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट मीन्स वो AI इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ हार्डवेयर, राइट? एंड वो 10 to 100 टाइम्स चीपर भी है देन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप एक काम करो ना, आप गूगल के सारे सर्विसेज दोबारा बना दो, आप Gmail दोबारा बनाओ, आप ऑफिस दोबारा बनाओ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप गूगल क्या करता है, वर्कस्पेस करता है, वर्कस्पेस आप दोबारा बनाओ, आप ईमेल क्लाइंट्स पूरे दोबारा बनाओ, आप इनफाइनाइट SaaS सर्विसेज बना दो एंड देन यूज देम फॉर योर रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है? वेरी इजी मॉडल। डोंट रिलीज दिस मॉडल पब्लिकली। द प्रॉब्लम इज कि ये जो चीज जब 100% पे भी पहुंच जाएगी ना, विच आई डोंट नो इफ इट वुड रीच विद LLM या नहीं, बट अगर ये 100 पे भी पहुंच जाती है, the problem is software engineering is more about breaking down the problem, what you have to do, वो कैसे करना है, कैसे deploy करना है, is it the right decision? There is a lot of feedback to and fro involved, even if you are a single person. Feedback का मतलब ये नहीं होता कि आपको 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग चाहिए। Feedback का मतलब ये भी होता है कि यार आप बस अपना लैपटॉप खोल के अपना कोड के सामने बैठे हो एंड उसको गाली बक रहे हो कि ये क्या लिखा है, ये कोड मैंने क्या लिखा था 6 महीने पहले, 8 महीने पहले। ये हम अभी भी करते हैं, हम खुद करते हैं ये कोड डैम में। जब हम कोड बेस अपना 1 साल पहले, 2 साल पहले का देखते हैं तो हम सर पकड़ लेते हैं कि हमने कैसे लिखा था, कैसे कोड करा था। LLMs के साथ प्रॉब्लम क्या है? LLMs आर स्टक इन टाइम, वो टाइम में फ्रोजन है। इंटरनेट का एक्सेस का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब सीख भी रहे हैं साथ साथ। LLM तो सीखते तभी है ना जब उनको आप ट्रेन करो, रीट्रेन करो एंड लार्ज लैंग्वेज डेटा पे रीट्रेन करो। तो जनरल इंटेलिजेंस विच आई थिंक ह्यूमंस हैव, मोस्ट ह्यूमंस हैव, इज कि आप लाइव कैसे सीख रहे हो इन द वर्ल्ड, लाइव कैसे सीख रहे हो एंड लाइव कैसे आप अपने आप को अपस्किल करते जा रहे हो। ह्यूमंस में प्रॉब्लम है कि वो जनरल इंटेलिजेंस है तो सही, बट वी आर वेरी स्लो एट लर्निंग। हमारा जो इनपुट अपलोड स्पीड है ना हमारे दिमाग में, दैट्स वेरी लेस। लाइक आप बहुत ज़्यादा डेटा नहीं लेते। आप 1 घंटे की एक लेक्चर लोगे, एक फिजिक्स का अगर आपने लेक्चर लिया, 11th-12th में हम JEE पढ़ते हैं, सब कुछ इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं हमें, है ना, पढ़ने में। अगर सेम वो अपलोड स्पीड अगर हम एक AI को दें जिसके पास आपका ही लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, दैट AI कैन फिनिश इट इन क्या 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, खत्म। उसके बाद इट रिमेंबर्स एवरीथिंग। इमेजिन
यू एज अ पर्सन एंड एन AI जिसके पास उतनी ही इंटेलिजेंस है जितनी आपके पास है, बट इट हैज अ 10x फास्टर अपलोड स्पीड। ठीक है, पहली चीज तो ये, दैट इज वाई AI विल बीट यू। अगर जो AI जनरल इंटेलिजेंस वाला AI है, दैट इज वाई इट विल बीट यू, बिकॉज उनके पास 10x अपलोड स्पीड है। एंड सेकंड थिंग, इट्स रेप्लिकेबल विद हार्डवेयर विच इज लाइक जस्ट कॉपी पेस्ट। ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस में आप ये थोड़ी कर सकते हो। ह्यूमंस में अगर कोई इंसान काम नहीं कर रहा तो उसको मार थोड़ी दोगे मतलब ये तो दिस इज नॉट हाउ इट इज। बट हार्डवेयर में क्या है, अगर वो मशीन जिस पर वो AI चल रहा है, वो AI हार्डवेयर खराब हो गया, यू जस्ट रिप्लेस इट। या आपको चाहिए कि मेरे को 5 एजेंट्स और चाहिए, आप 5 हार्डवेयर यूनिट्स और खरीद लो, विच इज you can't buy humans or as such, और आप उनको 24 घंटे काम पे नहीं लगा सकते। तो that is where AGI becomes scary. But again, coming back to the points, LLM is not a model for AGI. ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से आप आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्रैक नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट आई हैव read from industry experts. This is not me, I'm not saying it out of my ass कि भाई मैं तो AI expert हूँ। I'm not saying this. I have seen this through industry experts. सी अगर आप ये ट्वीट्स या ये चीज़ें इनकी देखो, यान ली कन के, हु इज लाइक अ मेटा पे, ही इज अ रिसर्चर इन AI, तो उन्होंने एग्जैक्टली इस ट्वीट में तो नहीं बोला, बट यू कैन सी कि एज इंप्रेसिव एज यूजफुल एज दे आर, LLMs आर मिसिंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू रीच ह्यूमन लेवल AI, बट द गैप विल बी ब्रिज्ड perhaps along with the directions expressed in this position paper. ठीक है, and again ये वाला जो ट्वीट है, this is like this shows like a way of like why LLMs are not achieving AGI level चीजें. Again, don't take my word, I'm saying again and again, influencers, मेरा किसी का word मत लो if somebody is not working in actual AI. For example, Frank Kossis from deep learning team in Google, creator of Keras, I'm assuming बहुत सारे लोग जो AI करते हैं उनको पता होगा, तो he also says that the basis of that prediction is the belief that AGI is a big LLM with a few decorations on top, which isn't right. This is a person deep learning in Google, creator of Keras, is saying. ठीक है, so when people like these say something, you better shut up and listen for 2 minutes, which isn't right. So no, human level general AI is not happening in a year. That means it's not happening over LLM. I think that's what he means. So see, मतलब this is an ongoing debate. मतलब बहुत सारे लोग आपको गलत गाइड करेंगे, मिसगाइड करेंगे in this whole thing of AI, AGI, coder, developer replacement वगैरह. All you have to remember is be careful and make a balanced approach. ठीक है, don't skew too much on a single side and you will burn yourself. If you skew yourself too much on AI is here, it's going to take my job, तो खत्म, फिर आप ended, क्योंकि फिर तो मतलब आपकी मोटिवेशन ही खत्म हो गई ना टू गेट अ बेटर जॉब। इफ यू स्क्यू टू मच ऑन द साइड कि AI तो कुछ भी नहीं है एंड आई डोंट केयर एट ऑल एंड यू आर जस्ट चिल एंड रिलैक्स, तो यू विल बी रिप्लेस्ड बाय AI अगर आप खुद से काम नहीं कर रहे अपने स्किल सेट्स पे, अपनी सारी चीजों पे। व्हाट योर गोल, व्हाट योर एजेंडा, व्हाट योर मिशन शुड बी इज कि आप करंट टाइम में जस्ट कीप ऑन गेटिंग बेटर. Keep on getting better. You have to take a bet on yourself. You have to take a bet on कि you are not going to be replaced anytime soon. Just take that mindset and learn from that. बिकॉज अगर दो ऑप्शन है, या तो आप ये माइंडसेट लो ही मत एंड देन यू गो इनटू अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग बट यू आर अफ्रेड कि भाई AI रिप्लेस कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, आई एम टेलिंग यू फॉर अ फैक्ट, एटलीस्ट फॉर टुडे, एटलीस्ट विद LLMs in general, you are not getting replaced if you are a great developer. If you are a bad developer, then you will be replaced. Somebody asked me, how do you define a bad programmer? So I told someone who knows less than 80% in their field and hasn't learned anything new in the past month. अगर आप इस डेफिनेशन में फिट हो रहे हो ना, then I will say that you are a bad developer. भाई या तो आप ऐसे बंदे हो जिसको 80% से ज्यादा अपनी फील्ड में आता है, ठीक है, मतलब you are in top 1%, top 2%, और आपको लग रहा होगा 80 तो कुछ भी नहीं है, मैं तो 2 दिन में सीख लूँ. आप नहीं सीख सकते, आप नहीं सीख सकते 80% भी, अगर आप टाइम भी लगाओगे. 80% ऑफ हाई क्वालिटी अचीवमेंट्स कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सीख लो, जाके एक ट्यूटोरियल देख लो यूट्यूब पे, वो नहीं कह रहा. एंड हैजंट लर्नड एनीथिंग न्यू. या तो आप 80 से ऊपर हो, 90-95 पे हो आपको भाई सब कुछ आता है, तो आपको सीखना नहीं है. या फिर आप अगर 80 से नीचे हो तो आप कॉन्स्टेंटली सीख रहे हो, हर दिन हर हफ्ता कुछ नया सीख रहे हो. अगर आप ये डेवलपर नहीं हो, इस टाइप के डेवलपर नहीं हो, तो भैया आपकी जिंदगी में खतरे की घंटी बज चुकी है. तब आप ट्रैक पे आ जाओ, और अगर नहीं हो रहा तो आप फिर कुछ और कर लो. अगर आपको प्रोग्रामिंग ही करनी है, देन इट इज बेटर दैट यू गेट बेटर एट इट एवरी सिंगल डे. हर दिन हर हफ्ते काम करो, बिकॉज
योर लाइफ इज ऑन द लाइन। यहाँ पर ये वाले टूल्स जो हैं ये बेसिक प्रोग्रामिंग की नीड्स तो LLM पे ही हटा देंगे। AGI तो छोड़ दो, LLM पे ही हट जाएगा, ठीक है। LLM को बस आपको ऐसे ही वर्क फ्लोज बनाने हैं, रीस्ट्रक्चर करना है। एंड आप अगर सिर्फ भाई आपको सिर्फ बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है, सिर्फ लेट कॉन्स लिखना आता है, एक विंडो दिखा देना आता है ब्राउजर पे, तो आपकी नौकरी जाने वाली है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। या तो आप अपने आप को अपस्किल कर लो, ट्रेन कर लो बेटर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, या फिर आप कुछ और देख लो। अब देखो, वैसे मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने प्रॉब्लम्स तो गिनवा दी, AI आ रहा है, हमें आप स्किल करना है, बेटर बनना है, बट बने कैसे? तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्लग डाल रहा हूँ, एक छोटी सी चीज डाल रहा हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है फॉर बिकमिंग अ बेटर डेवलपर। ये प्लेटफॉर्म, इसका नाम कोडडैम है, जो हमने ही बनाया, हमारी टीम ने बनाया विद ऑल द इंस्ट्रक्टर्स। तो यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे कोर्सेज हैं, बट बहुत बाकी इंस्ट्रक्टर्स के भी कोर्सेज हैं। पीयूष के कोर्सेज हैं, क्षितिज जो Web3 पढ़ाते हैं, ब्रैड ट्रैवर्स आपने नाम सुना होगा, हुसैन का आपने नाम सुना होगा। तो इन सब के साथ भी हम पार्टनर अप करते हैं कुछ कुछ कोर्सेज पे। एंड यहाँ पर हम लर्निंग पाथ्स भी बनाते हैं। जैसे अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर हो, या आप किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार आई एम नॉट देयर, जो वो मैंने बैड डेवलपर बताया ना, कि आप या तो 80% के नीचे हो, या 80% से ऊपर हो, या फिर आप 80 से नीचे हो और आप सीख नहीं रहे हो ज़्यादा, तो आपको ये मे बी हेल्प कर सकता है जस्ट टू कीप यू रिफ्रेश्ड विद द टेक्नोलॉजीज। तो इसमें क्या है, इसमें आप एक रोड मैप, जैसे फुल स्टैक लर्निंग पार्ट टाइप रोड मैप फॉलो कर सकते हो। इसमें आप कोर्सेज सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि यार मेरे को तो C# का कोर्स चाहिए, या मेरे को सपोज पाइथन का कोर्स चाहिए, कोई भी एक टेक्नोलॉजी जो आप सीख रहे हो, तो आप पाइथन का कोर्स सर्च करो, उसमें आपको नई चीज़ें मिलेंगी, पांडास, डेटा साइंस वगैरह के आपको कोर्सेज मिलेंगे। आप कह दो कि मेरे को सिर्फ कोर्स ही चाहिए एंड मेरे को ऐसे कोर्सेज चाहिए जो मतलब 4.5 एंड अप हो रेटिंग जिनकी, तो आपको वो वाले कोर्सेज, अच्छे कोर्सेज, हाई क्वालिटी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपके पास कोडिंग एक्सरसाइजेज हैं जिसपे आप एक्चुअल प्रैक्टिस कर सकते हो। कि आपने कहा मेरे को React.js सीखना है, तो कोर्सेज तो आप सीख ही सकते हो, बट आपने कहा कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है, कोडिंग लैब सॉल्व करनी है, तो यहाँ पर आप एक्चुअल चीज़ें बनाओ के सीखोगे, है ना। AI क्या कर रहा है, AI फटाफट सीख रहा है खुद से, मतलब जो कोड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है। आपका क्या एडवांटेज है, आप एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो कि क्या चीज़ चलती है, कैसे चलती है, कब चलती है, नहीं चलती। तो सेम इन्वायरमेंट जैसे जो डेविन को मिल रहा है, वो हम आपको भी देते हैं, ताकि आप एक बेटर डेवलपर बन पाओ डेविन से। क्योंकि आपका कंपैरिजन और आपका कंपटीशन अब आप खुद भी हो, और आपका कंपैरिजन, आपका कंपटीशन अब डेविन भी है, जो ये AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। अगर आपको इनसे जीतना है, तो आपको भी लर्निंग बाय डूइंग ही करना होगा, आपको भी बेटर एक्सपीरियंस गैदर करना होगा। एंड उसके लिए ये सॉफ्टवेयर और ये चीज़ें जिन पे हम काम कर रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट वे टू गो अबाउट। आप में से अगर बहुत सारे लोग कंपनी में वर्किंग हो, तो आप अपनी कंपनी से ये वाली चीज़ भी मांग सकते हो कि आई वॉन्ट अ लर्निंग बजट, मेरे को थोड़ा सा बजट चाहिए फॉर माई ओन सेल्फ लर्निंग। सो आपको एक खुद से पे नहीं करना। इफ यू वॉन्ट टू गेट अ पेड एक्सेस, आप अपनी कंपनी को बोल सकते हो। प्राइसेस बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। यहाँ पर एक ईस्टर एग भी है प्राइसिंग पेज पर, अगर आप उस ईस्टर एग को फाइंड आउट कर पाओ तो आप मेरे को बताना। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे भी आपको दिखा दिया कि वो ईस्टर एग एग्जैक्टली क्या है, बट रीजनेबल प्राइसिंग है। आपको एक्सेस मिलेगा बहुत सारी चीज़ों का, करंट कोर्सेज का, नए कोर्सेज का। एंड हम बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं टू गेट मोर कोर्सेज ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो दिस इज द टाइम टू अपस्किल। अगर आप कोडिंग फील्ड में हो और आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर वे अदर दैन जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बिकॉज अगर आप स्लैक ऑफ कर रहे हो वहाँ पर, अगर आप लैग कर रहे हो, अगर आप काम नहीं कर रहे, then these tools which are better at your job are likely going to take your job at some point, अगर आप खराब करते जा रहे हो अपना नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ।